नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं तुला लग्न या तुला राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके जीवन में जो 3 बड़े ट्रांजिट होने जा रहे हैं अप्रैल माह के अंदर। राहु केतु है, उनका ट्रांजिट हो रहा है, राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 महीनों के लिए। शनिदेव है, वो 2.5 वर्ष के लिए राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बृहस्पति देव है, वो 1 साल के लिए राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो ये जो 3 बड़े ट्रांजिट होने जा रहे हैं वो तुला लग्न या तुला राशि के लोगों को कैसे प्रभावित करने वाले हैं, जातकों को क्या क्या पॉजिटिव चीजें देने वाले हैं और किन किन चीजों को लेकर अभी से उनको सतर्क या सावधानी है रख लेनी चाहिए। तो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन जो तुला लग्न है उसका चार्ट है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तुला लग्न है, आपको पता है कि तुला लग्न कब मानते हैं अपन। अगर कोई भी कुंडली है, कोई भी चार्ट है, चार्ट आपको पता है, कोई भी चार्ट है अगर वो कितने नंबर से स्टार्ट हो, आपके 7 नंबर से स्टार्ट हो तो वो किस लग्न का चार्ट हो जाएगा, आपके तुला लग्न है उसका चार्ट हो जाएगा। अगर आपका कोई भी चार्ट है कितने नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 7 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका चार्ट किसका है, तुला लग्न का चार्ट है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, तुला लग्न या फिर तुला राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। वो 3 ट्रांजिट, मेजर ट्रांजिट है वो अपन पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से ट्रांजिट है, एक तो है आपके बृहस्पति देव है, गुरु का जो ट्रांजिट है कितने वर्ष के लिए, एक गुरु है जिनका ट्रांजिट हो रहा है आपके 1 वर्ष के लिए, ये पढ़ने वाले हैं अपन। दूसरा जो ट्रांजिट है वो है आपके शनिदेव का ट्रांजिट। शनिदेव है, उनका ट्रांजिट होने जा रहा है 2.5 वर्ष के लिए, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। तीसरा है आपके जिन्हें अपन किंग मेकर ग्रह बोलते हैं, राहु और केतु, जिनका ट्रांजिट होने जा रहा है आपके 18 माह के लिए, तो वो अपन ट्रांजिट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखें कि जो गुरु है उनका जो ट्रांजिट है, बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है वो होने जा रहा है आपके मीन राशि के अंदर, ठीक है। राहु केतु है, राहु का ट्रांजिट हो रहा है आपके मेष राशि के अंदर। केतु देव है, इनका ट्रांजिट हो रहा है आपके तुला राशि है उसके अंदर। शनि देव है, इनका ट्रांजिट हो रहा है आपके जो कुंभ राशि है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि क्या क्या आपको पॉजिटिव चीजें हैं वो मिलने वाली है, क्या क्या आपको अचीवमेंट मिलने वाले हैं। बृहस्पति देव आपको क्या क्या चीजें देने वाले हैं। बृहस्पति देव है छठे घर के अंदर बैठे हैं आपके, तो छठा भाव एक्टिवेट कर रहे हैं सबसे पहले, और उसके बाद में 5वीं दृष्टि है उससे देख रहे हैं आपके चौथे घर को, 7वीं दृष्टि है उससे देख रहे हैं आपके 12वें घर को, 9वीं दृष्टि है उससे देख रहे हैं आपके दूसरे घर को। तो सबसे पहले तो जो छठा घर है वो है आपके किसी भी तरह की जो कंपटीशन सक्सेस है वो देखते हैं अपन छठे घर से। तो आप किसी भी तरह की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी तरह की कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी तरह का जॉब इंटरव्यू देख रहे हो, किसी भी तरह की कॉम्पिटेंस से जुड़कर आप उसके अंदर सक्सेस लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए बृहस्पति देव आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन है उससे जुड़कर आप काम करना चाह रहे हो और उसके अंदर सक्सेस चाह रहे हो, तो उसमें सक्सेस मिलने की आपको पूरी संभावनाएं है। बृहस्पति देव है 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं 10वें घर को। बृहस्पति देव की जो दृष्टियां वो अपने आप में अमृत है, अपने आप में बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। तो बृहस्पति देव की जो दृष्टि है 5वीं दृष्टि आ रही है आपके जो 10वां घर है उसके ऊपर आ रही है। 10वां घर है उसको मानते हैं अपन कर्म भाव। यहां से देखते हैं किसी भी व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र है वो देखते हैं अपन 10वें घर से। किसी भी व्यक्ति को उसके काम के अंदर नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग ये सब मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा वो भी देखते हैं अपन 10वें घर से। तो तुला लग्न की जो भी जातक जातिकाएं हैं उनको बृहस्पति देव पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छा करे, अपने कार्य क्षेत्र उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे, और उसके अंदर उनका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर उनका नाम है अलग से पहचाना जाए, उनका नाम है उसको अलग से उसकी आइडेंटिफिकेशन मिले, उनको स्टेटस है, ब्रांडिंग है, वो सारी चीजें मिले, उनका नाम है उनके कार्य क्षेत्र के अंदर एक अलग छाप छोड़े, अलग रूप से पहचाना जाए। तो इसके लिए बृहस्पति देव है आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। तो कंपटीशन सक्सेस के हिसाब से सपोर्ट करने वाला है। आप किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर है उसके अंदर आपको बृहस्पति देव की पूरी ब्लेसिंग मिल रही है, पूरा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। बृहस्पति देव है आपके 12वें घर को देख रहे हैं। 12वां घर है किसी भी तरह का जो व्यय है, खर्चा है, वो देखते हैं अपन 12वें घर से। तो इस बार जो आपके खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे खर्चे हैं किस पर होंगे, बृहस्पति देव है उन्होंने लॉर्डशिप ले रखी है आपके तीसरे घर की और आपके छठे घर की। छठा घर है आपके रोग रिपु ऋण।
तो इन पर आपका खर्चा हो सकता है कि किसी भी तरह का जो खर्चा हो रहा है वो आपके रोग से रिलेटेड, ऋण से रिलेटेड, या फिर शत्रुओं से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी उनसे रिलेटेड, या फिर आपकी कोई भी छोटी यात्राएं हैं उनसे रिलेटेड आपके खर्चे जीवन में हो सकते हैं, या फिर छोटे भाई बहन हैं उन पर आपके खर्चे हो सकते हैं। तो बृहस्पति देव है जो खर्चे करवाने वाले हैं, वो आपके रोग रिपू ऋण है, इन पर खर्चे करवा सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए अपने को क्या होगा, करना होगा, तो इससे बचने के लिए आप किसी न किसी तरह का डोनेशन है वो आप देते रहे, किसी न किसी तरह का डोनेशन देते रहे, जो भी जरूरतमंद है उनको कुछ न कुछ डोनेट है वो आप करते रहे। उसके बाद में बृहस्पति देव है 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके दूसरे घर को। दूसरा घर है, इसे बोलते हैं अपन धन भाव। धन के जो आगमन की स्थिति देखते हैं वो देखते हैं अपन धन भाव से, जो भी सेविंग्स है वो देखते हैं अपन दूसरे घर से। तो इसका मतलब यह है कि अगला जो 1 वर्ष है इसके अंदर आप काम है वो भी अच्छा करने वाले हो, काम के अंदर आपका नाम भी होने वाला है, प्लस आपको अच्छे पैसे आने वाले हैं, अच्छी सेविंग्स है वो आपके जीवन में होने वाली है। तो ओवरऑल जो बृहस्पति देव का ट्रांजिट है वो आपके लिए शानदार है। किसके लिए, किसी भी तरह की कंपटीशन सक्सेस चाह रहे हो तो उसके लिए शानदार है। किसी भी तरह का कार्य क्षेत्र के अंदर आप अपना नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग चाह रहे हो तो उसके लिए शानदार है। धन के आगमन के लिए शानदार है, सेविंग्स के लिए शानदार है। किन चीजों को लेकर सावधानी रखनी है अपने को जो बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट है उसके अंदर, पहली सावधानी रखनी है, बृहस्पति देव है दूसरे घर को देख रहे हैं, दूसरा घर है आपका जो भोजन है वो देखते हैं अपन दूसरे घर से। तो बृहस्पति देव है इनको मीठा खाना पसंद है, तो ऐसा ना हो कि ज्यादा मीठा खाकर आप क्या हो जाए, बीमार हो जाए, और जो रोग पर खर्चे बता रहे थे बृहस्पति देव, आप मीठा खाकर ही क्या हो जाए, बीमार हो जाए, और उसी कारण आपकी जो पेट है वो गड़बड़ हो जाए, उसके अंदर आपके खर्चे हो जाए। तो खान पान पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मीठा आपको ज्यादा नहीं खाना है। दूसरा है, आपको बृहस्पति देव है कि जो खर्चे हैं रोग रिपू, रोग पर ना हो, ऋण से रिलेटेड खर्चे ना हो, या फिर शत्रुओं से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आपके खर्चे ना हो, उसके लिए आप किसी न किसी तरह का डोनेशन है वो देते रहे। बाकी आपको बृहस्पति देव है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर धनागमन के लिए पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। अब देखते हैं अपन शनि का जो ट्रांजिट है वो, शनि देव का जो ट्रांजिट है इसके अंदर जो मेन विशेषता है, शनि देव की यह विशेषता है कि शनि देव की जहां पर तीसरी और 10वीं दृष्टि आती है वहां पर अपने को विशेष रूप से काम करना होता है। जहां पर शनि देव की तीसरी 10वीं दृष्टि आती है वो भाव अपने लिए ड्यूटी बन जाते हैं, अपना जो कर्तव्य है वो बन जाते हैं, और उसका अपने को निर्वहन है ईमानदारी से करना होता है। अगर उसका निर्वहन है अपन ईमानदारी से नहीं करते हैं तो फिर शनि की जो एनर्जी है नेगेटिव रूप से अपने को रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आ रही है आपके 7वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि वो आ रही है आपके 11वें घर के ऊपर, और जो 10वीं दृष्टि वो आ रही है आपके जो दूसरा घर है उसके ऊपर। तो शनि देव है सबसे पहले तो आपको ड्यूटी दे रहे हैं कि आपको अपने वैवाहिक जीवन है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका वैवाहिक जीवन है उस पर अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो राहु देव पहले से मेष राशि के अंदर, अग्नि तत्व की राशि के अंदर विराजमान है, और शनि देव है वो तीसरी दृष्टि से, जिसको अपन सबसे खतरनाक दृष्टि मान रहे हैं, उससे देख रहे हैं। तो आपको वैवाहिक जीवन है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो आपका वैवाहिक जीवन है वो गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद में शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है वो आ रही है आपके दूसरे घर पर। दूसरा घर है आपके कुटुंब का, तो आपके जो घर के हैं, घर से रिलेटेड आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनका आपको अच्छे से निर्वहन करना है। अपनी पत्नी से रिलेटेड या फिर पति से रिलेटेड, आपके पार्टनर से रिलेटेड जो भी दिन आपकी जिम्मेदारी है उनको आपको अच्छे से निर्वहन करना है। आपकी जो दैनिक दिनचर्या है पूरी की पूरी सुव्यवस्थित होनी चाहिए, क्योंकि 7वां घर है उससे अपन अपनी जो दैनिक दिनचर्या, डेली रूटीन लाइफ है वो भी देखते हैं। तो आपकी दिनचर्या है वो सुव्यवस्थित होनी चाहिए, नहीं तो आपको इससे भी गड़बड़ हो सकती है। दूसरा अगर वाणी का है तो वाणी पर आपको विशेष रूप से नियंत्रण रखना है कि किसी भी तरह का वक्तव्य देने से पहले अपन सोच ले समझ ले कि अपन क्या बोल रहे हैं, वरना आपकी वाणी है वो सारी चीजें गड़बड़ कर सकती है। तो अगले 2.5 वर्ष तक आपको अपनी वाणी है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है, और अपना जो फाइनेंस है, जो भी आपके पैसे हैं, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उनको विशेष रूप से ध्यान देकर ही आप इन्वेस्ट करें। तो शनि देव है वो आपको जिम्मेदारियां दे रहे हैं पत्नी की, आपके पार्टनर्स की, आपका जो डेली रूटीन है उनकी, आपका जो कुटुंब है उनके घर से रिलेटेड, प्लस आपकी जो वाणी है उससे रिलेटेड आपको जिम्मेदारियां दे रहे हैं कि इन जिम्मेदारियों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर ये जिम्मेदारी आप अच्छे से ध्यान में रखते हो तो आपका जो, अगर आप बिजनेस से जुड़कर किसी भी तरीके की सेल परचेज कर रहे हो डेली रूटीन के अंदर, तो वो अच्छी होने वाली है। आपके कस्टमर है खूब आने वाले हैं, और आपको 11वां घर एक्टिवेट है तो अच्छे आपको धन लाभ होने वाले हैं। दूसरा घर है वो भी क्या है, 11वां घर है वो लाभ है, दूसरा घर है आपके धन भाव है, तो अच्छा धन आने वाला है आपको, अच्छे लाभ होने वाले हैं।
आपकी जो भी मनो इच्छाएं हैं, आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सारी की सारी पूरी होने की संभावनाएं हैं। शनिदेव उनको उसके अंदर आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। अब देखते हैं अपन राहु का ट्रांजिट। राहु का जो ट्रांजिट है, राहु 7वें घर के अंदर बैठे हैं। राहु जहां पर बैठते हैं वहां पर गड़बड़ी करते हैं, जहां पर दृष्टियां डालते हैं वहां पर गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह है जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। राहु है उसको विद्रोही कहा गया है, क्योंकि राहु जहां पर बैठते हैं उसके कारक तत्वों का वो विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं। 7वां ग्रह है आपके पार्टनर का। राहु देव पहले से विराजमान है, शनि देव दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगला जो आने वाला जो समय है 18 महीने, तो राहु केतु के ट्रांजिट के और 2.5 वर्ष है आपके शनि के ट्रांजिट के। तो विशेष रूप से अगले 2 साल तक आपको अपने जो वैवाहिक जीवन है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपना आपके जो पार्टनर है उनको अच्छे से बना कर रखें, और जो भी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, उनको इग्नोर करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले तो आपको जो वैवाहिक जीवन है उसको ध्यान देने की जरूरत है। 11वें घर को देख रहे हैं, 11वें घर के लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि 11वें घर से जब राहु संबंध बनाते हैं तो आपको अच्छे आर्थिक धन लाभ होते हैं। शनि देव है पहले से इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, तो पूरी संभावनाएं हैं कि अगला जो आने वाला समय है, आने वाले जो 2 वर्ष है, 18 महीने तो इनके और 2.5 वर्ष इनके हैं। अगर मिक्सअप देखें तो अपन अगले जो 2 साल है इनके अंदर अच्छे आपको आर्थिक धन लाभ होने वाले हैं। आपकी जो भी मनोइच्छाएं हैं वो आपकी पूरी होने वाली है। 3रे घर को देख रहे हैं राहु देव, तो अगर आप किसी भी तरह का कमीशनिंग का काम कर रहे हो, शॉर्ट ट्रेवलिंग से जुड़कर कोई भी काम कर रहे हो, आप नए लोगों से कम्युनिकेट कर किसी भी तरह का काम कर रहे हो, तो हो सकता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति है आपसे, नया कोई भी व्यक्ति आपके संपर्क में आकर आपको वो सब कुछ दे जाए जहां जो आप लेना चाह रहे हो, जहां पर आप जो मंजिल आप पाना चाह रहे हो, तो उस मंजिल तक वो आपको ले जाए। ये ऐसा आपके साथ में हो सकता है, क्योंकि 3रा घर है वो पॉजिटिव रूप से आपके एक्टिवेट हो रहा है। कमीशनिंग के काम में अच्छा धन लाभ है, धन आगमन के सोर्स है वो अच्छे रहेंगे, लाभ होने वाले हैं आपको अच्छे। आपकी जो भी मन इच्छाएं हैं वो सारी की सारी पूरी होने वाली है। आपको केवल और केवल एक तो आपको आपका जो वैवाहिक जीवन है उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, और एक आपके जो छोटे भाई बहन है, सॉरी, आपका जो कुटुंब है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी अपन अगर तुला लग्न की या फिर तुला राशि के जातक जातिकाओं की बात करें तो ये तीनों ट्रांजिट है आपको फाइनेंशियली, आपको नेम फेम स्टेटस ब्रांडिंग देने के लिए पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कंपटीशन सक्सेस देने के लिए पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अच्छे आर्थिक धन लाभ देने के लिए पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आपके लिए जो भी बिजनेस कर रहे हैं उनके सेल परचेज का जो रूटीन है वो अच्छा रहने वाला है, कस्टमर अच्छे आने वाले हैं, डीलिंग अच्छी होने वाली है। ओवरऑल आपको जो ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, वो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर सतर्क रहना है। पार्टनरशिप है तो उसके अंदर थोड़ा सतर्क रहना है। डेली रूटीन है उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से टाइम टेबल बनाकर डेली रूटीन है उसको सेट कर लें। दूसरा, आपका जो कुटुंब है, कुटुंब से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, आपकी जो वाणी है उस पर आपको नियंत्रण रखना है। ओवरऑल जो तुला लग्न के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके लिए ये तीनों ट्रांजिट बेहद शानदार है, बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। धन्यवाद।